चिल्ड्रन, तो मैंने जो है यहाँ पर जो है जो मौखिक प्रश्न की जो प्रश्न है आपकी किताब में दी गई है, तो उन मौखिक प्रश्नों के जो है उत्तर मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो देखिए मैं आपको जो है यहाँ पर बताती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि जो है पिछली जो है कक्षा में जो है हमने जो है पाठ जो है पूरा का पूरा जो है समाप्त कर दिया था, तो पूरा हो गई थी ये जो है पाठ जो है पूरा हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपसे कहा था कि मैं अगली कक्षा में जो है मौखिक प्रश्न के बारे में दूंगी। तो मैंने जो ये मौखिक प्रश्न है, तो गिद्ध कहाँ रहता था, जो पहला प्रश्न है, तो उसका उत्तर जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। तो उत्तर है गिद्ध वृक्ष पर बने एक कोटर में रहता था, पहला उत्तर है। तो दूसरा, पक्षियों के बच्चों की देख रेख कौन करता था, पक्षियों के बच्चों की देख रेख कौन करता था, दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा जो है उत्तर मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, पक्षियों के बच्चों की देख रेख गिद्ध करता था। तो तीसरा जो है प्रश्न है, किसे आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए, किसे आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए, तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा मैंने जो है उत्तर बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, दरअसल बिलाव को आता देखकर पक्षियों के बच्चे जो है भयभीत हो गए थे। ठीक है। तो चौथा प्रश्न जो है, शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, चौथा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है यह होती है, शास्त्रों के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है अहिंसा है। ठीक है। तो इस तरह मैंने जो है सारे जो है मौखिक प्रश्नों के जो है उत्तर जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देती हूँ, तो सारे जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने जो है बोर्ड के ऊपर जो है सारे जो है चारों प्रश्नों के जो है उत्तर मैंने लिख दिया है, तो आप भी सभी लिख लीजिएगा। तो देखिए पहला जो है गिद्ध कहाँ रहता था प्रश्न है, इसका उत्तर जो है गिद्ध वृक्ष पर बने एक कोटर में रहता था। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों के बच्चों की देख रेख कौन करता था, पक्षियों के बच्चों की देख रेख जो है गिद्ध करता था, दूसरा जो है। और तीसरा प्रश्न है, किसे आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए, बिलाव को आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए, ये जो है तीसरा प्रश्न का उत्तर है। और चौथा, शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, चौथा प्रश्न, तो उसका उत्तर है शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। ठीक है। तो मैंने जो है चारों प्रश्नों के जो उत्तर मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, तो लिख लीजिएगा। तो 2 मिनट का और वक्त देती हूँ, तो सारे जो है उत्तर लिख लीजिएगा। तो आपको जो है हिंदी नोटबुक में लिखते समय कैसे करना है, आपको जो है हिंदी नोटबुक में लिखते समय पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद जो है उत्तर लिखना है। ठीक है। ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ. ठीक है, हो गए अभी। तो और 2 मिनट का वक्त देती हूँ, जो फटाफट से लिख लीजिएगा। और 1 मिनट का वक्त देती हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ।
बाद में जो है आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है देखते हैं आपकी जो है किताब में। तो देखिए सही गलत, तो दूसरा जो है दिया गया है सही गलत है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि गिद्ध कहाँ रहता था, पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है नीचे आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो है गंगा नदी के किनारे, और दूसरा पर्वत पर, तीसरा वृक्ष की कोटर में, और चौथा जो है तीनों उत्तर सही है, इस तरह दिया है। तो आपको जो ये सही की जो ये बॉक्स दिए हैं उनके सामने सही मार्क जो है निशान लगाने के लिए सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। पहला जो है गिद्ध कहाँ रहता था, आपको ये लिखना है प्रश्न। और गिद्ध कहाँ रहता था, दरअसल वृक्ष की कोटर में। तो तीसरा जो है यहाँ पर सही होती है, दरअसल तीसरा जो है वो वृक्ष की कोटर में, इस तरह लिखिए, वृक्ष की कोटर में, वृक्ष की कोटर में इस तरह लिखिए। तो यहाँ पर बॉक्स से टिक मार्क कर दीजिएगा। फिर बाद में देखिए ख जो है क्या है, बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया था। तो देखिए दूसरा जो है सवाल है बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया था। तो दूसरा सवाल है और प्रश्न है गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करने, पहला। दूसरा गिद्ध से धर्म के बारे में जानने, तीसरा गिद्ध से मित्रता करने, चौथा धर्म कर्म की बातों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने। तो इस तरह 4 ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है वह लिखना है, ठीक है। तो तीसरा चौथा जो है वो सही होती है। प्रश्न आपको ये लिखना है धर्म कर्म की बातों के बहाने धर्म कर्म की बातों के बहाने, धर्म कर्म की बातों के बहाने पक्षियों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने, पक्षियों के बच्चों को खाने। तो यहाँ पर इसके सामने जो है वहाँ पर इस तरह डाल दीजिएगा। तो देखिए तीसरा जो है यहाँ पर तो देखिए चारों में से जो है ये सही होती है, धर्म कर्म की बातों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने, ये जो है सही होती है। तो इसके सामने जो है टिक मार्क कर दीजिएगा चौथा। तो तीसरे चलते हैं उचित सामग्री न होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित सामग्री न होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, तीसरा प्रश्न है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, पानी पिलाकर, उचित स्वागत सत्कार करके, तीसरा मीठी वाणी बोलकर, चौथा अतिथि की प्रशंसा करके। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है वो जो है आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उचित सामग्री न होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो पानी पिलाकर बिल्कुल सही नहीं है। उचित स्वागत सत्कार करके ये जो है इतनी जो है सही नहीं है। अतिथि की प्रशंसा करके इतनी से मीठी वाणी बोलकर, तीसरा जो है सही होती है। तो ये प्रश्न आप लिखिएगा वहाँ पर तीसरा। तो मीठी वाणी बोलकर, तो मीठी वाणी बोलकर जो इस तरह होती है। और चौथा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर चौथा जो है यहाँ पर अतिथि को क्या माना गया है। देखिए चौथा जो है प्रश्न है अतिथि को क्या माना गया है, चौथा प्रश्न है। और पहला जो है बिलाव माना गया है, नहीं है। गिद्ध माना गया है, नहीं है। बल्कि तीसरा जो है देवता माना गया है, बिल्कुल सही है। और चौथा जो इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तीसरा जो है वो सही है। प्रश्न आपको ये लिखना है। और तीसरा यानी कि देवता, तो तीसरा जो है यहाँ पर होती है, देखिए अतिथि को क्या माना गया है प्रश्न है। तो उसका जो है एक ऑप्शन होती है देवता।
तो अतिथि को क्या माना गया है? अतिथि को देवता माना गया है। ठीक है, अतिथि को क्या माना गया है? अतिथि को देवता माना गया है। ये जो है चौथा है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। और जो है यहाँ पर पांचवा जो यहाँ पर लिखती हूँ, पांचवा जो ये प्रश्न आपको ये लिखना है। देखिए ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಬರೆಯಬೇಕು। ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಬರೀರಿ, ನಾನು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ उत्तरಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ। तो बिलाव क्या करता था? तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिलाव क्या करता था, ये जो है प्रश्न है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो है गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करता था, दूसरा पक्षियों के बच्चों को खा जाता था, तीसरा कठिन व्रत पूजा करता था, चौथा पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में रख देता था। चौथा जो है सही है। बिलाव क्या करता था? तो चौथा जो है वो सही होती है। पक्षियों के बच्चों को पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां, देखिए वो क्या करता था वहाँ पर, दरअसल पक्षियों के बच्चों को खाता था और उनकी हड्डियों को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में तो देखिए उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में रख देता था। तो ये जो है बहुत सही होती है। चौथा जो है सही होती है। देखिए पहला जो है वाक्य है उसमें प्रश्न है, उसमें तीसरा ऑप्शन है सही होती है, रक्ष की कोटर में। और दूसरा प्रश्न का जो है चौथा विकल्प है वो सही होती है, धर्म कर्म की बातों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने की, तो जो सही होती है। और तीसरा जो है प्रश्न है उसका जो है तीसरा ऑप्शन सही होती है, विकल्प मीठी वाणी बोलकर। चौथा जो है प्रश्न है उसके लिए तीसरा जो ऑप्शन सही होती है कि देवता जो है सही होती है, देवता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है देवता है, तो आप देख सकते हैं हाँ यहाँ पर देवता है। और जो है पांचवा जो प्रश्न का जो है उत्तर वो चौथा जो है सही होती है, पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में रख देता था, ये जो है सही होती है। ठीक है, तो इतने सारे जो है वो सही गलत के बारे में हो गए। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये सभी जो है लिख लीजिएगा। 1 मिनट का वक्त देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो है वो तीसरा ऑप्शन सही है, रक्षी की कोटर में। और दूसरा जो है यहाँ पर उसमें चौथा जो है वो ऑप्शन सही है, धर्मकर की बातों के बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने। और तीसरे में जो है मीठी वाणी बोलकर वो सही होती है। और चौथा जो है देवता सही है। और पांचवा जो है पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियाँ गिद्ध के कोटर में रख देता था, ये जो सही होती है। तो आगे चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको कर देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है क्या लिया है देखते हैं। तो देखिए और सही गलत की होने के बाद जो है ये आपको मैं कल दूंगी। ठीक है, किसने कहा, क्यों कहा, मैं आपको कल दूंगी। तो ये जो है मैं आपको आज की कक्षा में दूंगी। वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिख लीजिए वाक्य पूरे कीजिए। तो जो है देखिए पहला जो है
वृक्ष पर बने एक डैश में एक गिद्ध रहता था, वृक्ष पर बने एक कोटर में। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आती है कोटर। वृक्ष पर बने एक कोटर में। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा उत्तर जो है दरअसल कोटर आती है, कोटर जो उत्तर आती है। और दूसरा तो देखिए दूसरा जो है गिद्ध पक्षियों के बच्चों की डैश कर दिया करता था। तो देखिए गिद्ध जो है उनके बच्चों की जो है दरअसल देख रेख, यस, गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देख रेख कर दिया करता था। देख रेख यहाँ पर लिखिए, देख रेख होती है तो भय से तब तक जो है भयभीत, तो भय से जो है तब तक भयभीत नहीं होनी चाहिए, भयभीत। तो तीसरा जो है दरअसल आंसर उत्तर आती है भयभीत आती है। और चौथा जो है दरअसल भयभीत जो है दरअसल वो तीसरा है, भयभीत है, तीसरा है भयभीत होती है। भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना जाए। भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना जाए। ओके। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित जो है क्या करनी चाहिए हमें, सत्कार। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है घर में आए हुए शत्रु का भी, हाँ, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उचित आतिथ्य सत्कार, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आतिथ्य और सत्कार, हाँ, आतिथ्य सत्कार। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो है वो कोटर में आती है, उत्तर जो है और देख रेख आती है, रिक्त स्थान पर, और तीसरा जो है भयभीत आती है, और चौथा जो है आतिथ्य सत्कार आती है। तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। वृक्ष पर बने एक डैश में एक गिद्ध रहता था, एक बने एक कोटर में, ठीक है। और दूसरा गिद्ध पक्षियों के बच्चों की डैश देख रेख, भय से तब तक भयभीत नहीं होनी चाहिए, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है कोटर आती है, पहले जो है वो वहाँ पर कोटर आती है, दूसरा जो है वो ब्लैंक है, यहाँ पर जो है देख रेख आती है, और तीसरा जो है वहाँ पर भयभीत आती है, और चौथा जो है आतिथ्य सत्कार आती है, ठीक है। तो ये सारे जो है लिख लीजिएगा, कोटर आती है, देख रेख, भयभीत आती है और आतिथ्य सत्कार, तो सारे लिख लीजिएगा। तो बाकी जो बची है उसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो बची है उसके बारे में अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो 1 मिनट का वक्त देती हूँ, लिख लीजिएगा। पहला जो है वो उत्तर होती है, कोटर आती है फिल इन द ब्लैंक्स में, और दूसरा जो है देख रेख आती है, और तीसरा भयभीत आती है, और चौथा जो है आतिथ्य सत्कार। तो कल की कक्षा में फिर से मिलेंगे।